कक्षा 12वीं के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हैं आपके सत्य सत्य। तो सत्य सत्य का पहला क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम वृषण में पाया जाता है, ये सत्य है क्या सत्य? तो ये असत्य है, तो पहला हो जाएगा असत्य। दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है, ये बिल्कुल सत्य है। थर्ड है सभी सूक्ष्मजीव रोगजनकी नहीं होते हैं, तो ये भी सही है। सभी सूक्ष्मजीव रोगजनकी नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रोगों का जनक उन्हें नहीं कहा जाता। इसके बाद देखिए फोर्थ वाला है एडीए की कमी का उपचार लसीकरणों के प्रत्यारोपण से होता है, तो ये भी सत्य है। पांचवा है मानव में मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है, तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है इसी का सत्य सत्य का, कवक और साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ परिजीविता का उदाहरण लाइकेन है। तो लाइकेन जो है वो परजीविता का उदाहरण नहीं है, वो तो सहजीविता का उदाहरण है, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा गलत। चलिए ये ट्रू फॉल्स हो गए हमारे। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं बच्चे, पहला फॉल्स है, फिर सारे लगातार ट्रू है और लास्ट वाला फॉल्स है ना, ये ट्रू हो जाएंगे और लास्ट वाला आपका हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। अब सही जोड़ी आपके सामने है, आपको बनाना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है और 5 आंसर इसके, तो बिल्कुल सटीक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे असंगजन, इसको आपको घास से मिला देना है पहले को, फिर डार्विन को गेलापेगो द्वीप, टोडी को दक्षिण भारत, एगारोज को समुद्री घास, अपरदारी को केचुआ, इस तरीके से आपको मिला देना है। तो ये जोड़ी बिल्कुल सीधी सिंपल सी, बस एक आपका नीचे आएगा, बाकी चारों के चारों सामने चले जाएंगे। चलिए यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं, मैच द करेक्ट पेयर में फर्स्ट वाले को आप ई से मिला दीजिए, बाकी इसको ए से, बी से, सी से और डी से। सबसे सिंपलेस्ट यहाँ पे जो है मैच द फॉलोइंग है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। एक वाक्य और शब्द में आपको उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो इसमें आ जाएगा अंडाशय, पहला आंसर आ जाएगा अंडाशय। दूसरा है खीस कोलेस्ट्रॉम किसे कहते हैं? तो खीस कोलेस्ट्रॉम उसे कहेंगे जिसमें सभी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, तो ये पूरी परिभाषा यहाँ पे लिखेंगे, इसमें क्या होता है, सभी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। थर्ड है कोई एक मेंडेलियन विकार लिखिए। तो तीसरे का आंसर आपको लिखना है यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, आप इसमें लिख सकते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या लिख सकते हो यहाँ पे? डाउन सिंड्रोम आप लिख सकते हो थर्ड वाले में। फोर्थ है प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? तो प्रतिबंधन एंजाइम की आपको पूरी डेफिनेशन यहाँ पे बतानी है, एक लाइन या 1.5 लाइन की या 2 लाइन की, ज़्यादा ज़्यादा बस इतना आपको बताना है, एक लाइन में भी आप बता सकते हो, तो डेफिनेशन आपको खुद लिखनी है। पांचवा है संसार में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो इसका आंसर हो जाएगा 34। और अगर इस आंसर में किसी को कोई संशय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम चलते हैं नेक्स्ट सही जोड़ी पर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में पहला है प्राथमिक उपभोक्ता है, तो शाकाहारी आ जाएगा, पहला क्या आ जाएगा? शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? शाकाहारी। हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। सेकंड है प्रथम प्रतिजैविक किस सूक्ष्म जीव द्वारा प्राप्त हुआ? तो इसका भी आंसर जो है आपका ए वाला हो जाएगा, पेनिसिलियम, ठीक है। थर्ड है किशोर अवस्था की आयु किस अवधि की होती है? तो किशोर अवस्था चलती है, वो चलती है 12 से 18 वर्ष तक। फोर्थ है डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः कितने भाग है? तो इसमें आंसर लगा लीजिए आप, 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग। पांचवा है अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन। तो आप इसको, आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे, 4 ऑप्शन में सबका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा LH। सिक्स्थ है आपका बीजांड की काया बीजांड वृत्त के किस भाग से जुड़ी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, नाभिका, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम का भी हम देख लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाला है प्राइमरी कंज्यूमर्स
तो आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। सेकेंड है फर्स्ट एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका भी आपका पेनिसिलियम फर्स्ट वाला हो जाएगा। थर्ड है व्हाट इज द एज ड्यूरेशन ऑफ एडोलेसेंस, तो इसमें हो जाएगा 12 to 18 ईयर। फोर्थ है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए, तो द 3 रीजन इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन इंड्यूस्ड बाय द हार्मोन इज, इसका हो जाएगा आपका ए वाला LH। फोर्थ है आपका विच पार्ट ऑफ द ओवुल इज अटैच्ड टू द फाइनिकल, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, है ना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब प्राकृतिक संपदा का होता है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अत्यधिक दोहन होता है। आप सिर्फ दोहन भी लिख सकते हैं या आप लिख देंगे यहाँ पे अत्यधिक दोहन, ठीक है। क्या हो जाएगा अत्यधिक दोहन। सेकेंड वाला यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन इनकोडिंग जीन किसी विषम जात प्रपोष्य में अभिव्यक्त होता है, इसे खालिस्तान कहते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पुनर्योजन प्रोटीन। क्या हो जाएगा पुनर्योजन प्रोटीन, पुनर्योजन प्रोटीन लिख देते हैं अगर आपको, पुनर्योजन प्रोटीन, ठीक है। थर्ड है डीएनए एक है तो ये ऋणात्मक है ना, नेगेटिव आवेशित अणु है या ऋणात्मक, इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ है साइक्लोस्पोरिन एक का उत्पादन खालिस्तान नामक कवक से किया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ठीक है। क्या हो जाएगा लिख देते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो, इसका हो जाएगा अच्छा यहाँ से लिखा जाएगा ट्राइकोडर्मा पोली, जगह छोटी पड़ गई है ना, स्पोरम, लास्ट में क्या आएगा स्पोरम। चलो रफ कर देते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, हाँ फिफ्थ वाला है आपका अपरास्तनी भेड़िया तथा तस्मानी या वुल्फ, दो नाम आपको दे रखे हैं यहाँ पे, तो ये दोनों नाम के समान दिखते हैं, तो आप यहाँ पे कंगारू भी लिख सकते हैं, और साथ साथ अगर आपको कंगारू नहीं लिखना तो आप स्तनधारी भी आप लिख सकते हैं, स्तनधारी पे आपका राइट आंसर रहेगा। सिक्स्थ वाला है शारीरिक खालिस्तान भावात्मक व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने से तात्पर्य क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है ना, आप स्वस्थ हैं, तात्पर्य स्वस्थ होने से या स्वस्थ होना, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का भी है तो इसको भी आप कर सकते हो उसी में से देख के, ठीक है। और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस है जो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपको मिले, जैसे पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक के नाम, तो एक हो जाएगा आपका उत्पादक, है ना, और एक उपभोक्ता हो जाएगा। इस तरीके से एक परागकोश के 2 भागों के नाम लिखने हैं, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन, डीएनए की परिभाषा, आरएनए की परिभाषा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो आशा करते हैं कि सभी बच्चों के पेपर अच्छे गए होंगे, और ऑब्जेक्टिव में किन बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, है ना, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर हमें इतने में से इतने नंबर ऑब्टेंड हो रहे हैं, ठीक है। सबका कमेंट जो है पढ़ा जाएगा, ठीक है। थैंक यू।